हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त लेवल से चल रही होगी। तो मैं रवि भाटी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूपी कोचिंग क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी के माहौल के अंदर अपने जीके जीएस का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो उस जीके जीएस को अपने करते हैं अब आसान। अब नहीं होगा कोई काम हार्ड हार्ड। तो अपने जीके जीएस के अंदर आपको पता है कि सामान्य विज्ञान को पहले क्लास में हो चुकी है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले अपने जीके जिसमें सामान्य विज्ञान के अंदर पहले अपना जो चैप्टर था कौन सा, साइंस में जो पहला अपना चैप्टर था कौन सा, धारा व विद्युत की वाला, धारा तथा विद्युत की वाला, उसको अपने कंप्लीट कर लिया था। जो भी उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने थे उन सभी टॉपिक को अपने कवर अप किया है। तो आज अपने करेंगे कौन सा, ऑप्टिक्स वाला, क्योंकि ऑप्टिक्स भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साइंस के अंदर। और ऑप्टिक्स के अंदर हर एग्जाम के अंदर एसएससी सीएचएसएल के अंदर एक बार 3 क्वेश्चन पूछे गए थे सीधे। तो ऑप्टिक्स को अपने करेंगे बहुत जबरदस्त लेवल से। और आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अपने नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक कौन सा रहने वाला है, ठीक है, ये धारा नियंत्रक, धारा व विद्युत की वाला कंप्लीट हो गया। अब इसको रफ करते हैं। अब अपना आज का टॉपिक कौन सा रहेगा, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। चाहिए राजस्थान पुलिस के अंदर भी, जनरल साइंस के अंदर ये पूछा जाता है ऑप्टिक्स वाला। सामान्य विज्ञान तो आपको पता है पूछा ही जाता है, जिनमें ऑप्टिक्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आज अपने जानेंगे ऑप्टिक्स के बारे में कि प्रकाशिकी है क्या। पहले सबसे पहले बात करेंगे इस नाम के बारे में कि प्रकाशिकी मतलब, प्रकाशिकी का मतलब ही होता है प्रकाश। मतलब प्रकाश, उसकी प्रकृति और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना प्रकाशिकी कहलाता है। कैसे, ये देखो, प्रकाश और प्रकाश की घटनाएं, उनसे रिलेटेड जो घटनाएं और प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति और उनसे रिलेटेड घटनाएं, उससे संबंधित घटनाएं, उनसे संबंधित घटनाएं क्या कहलाती है, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी कहलाती है। क्या, एक बार फिर से देखो, प्रकाश की यानी प्रकाश की प्रकृति, उससे संबंधित घटनाएं, उस सभी को क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है। और ये इस प्रकाशिकी के दो भाग होते हैं। कौन कौन से, तरंग प्रकाश की और किरण प्रकाश की। कौन से दो भाग होते हैं, पहले किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। अपने एक एक चीज कवर अप करते जाएंगे। ऑप्टिक्स में से कुछ भी रहना नहीं चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाना चाहिए टॉपिक में से। मैं आपको उसी तरीके से करवाऊंगा। और आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना। जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी हो चाहे राजस्थान पुलिस की हो, क्योंकि साइंस के उसके अंदर पूछते ही है साइंस का। ठीक है। तो अपने आज की क्लास में कौन सा, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। पहले बात करेंगे भौतिक विज्ञान की व्यवस्था का, जिसके अंदर प्रकाश की प्रकृति और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है। मतलब प्रकाश का नेचर और उससे संबंधित जो भी घटनाएं हैं, जो भी इंसिडेंट बनते हैं, उनकी सभी का बातचीत करना, उन सभी को अपने भौतिक विज्ञान की उस शाखा को प्रकाश की, ऑप्टिक्स कहते हैं। और ऑप्टिक्स के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। दो तरह से इसका अध्ययन किया जाता है, किरण प्रकाश की रूप में और तरंग प्रकाश की रूप में। पहला किरण प्रकाश की रूप में, मतलब जिसमें प्रकाश को अपने किरण मान के इसका अध्ययन करते हैं। कौन सा, जिसमें प्रकाश को किरण मान के अध्ययन करते हैं। किरण प्रकाश की मतलब प्रकाश को किरण मानकर उसका अध्ययन करना। किरण मानकर जब प्रकाश का अध्ययन करेंगे तो उस शाखा को, उस ऑप्टिक्स को क्या कहते हैं, किरण प्रकाश की। ठीक है। और यदि प्रकाश को अपने तरंग के रूप में मान के करेंगे, न कि किरण के रूप में बल्कि तरंग के रूप में मान के करेंगे, तरंग संचरण के रूप में उसका अध्ययन करेंगे, तो उस शाखा को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तरंग प्रकाश की कहते हैं। मतलब जब तरंग के रूप में उसको तरंग मानकर उसका अध्ययन करेंगे, तो उस शाखा को, भौतिक विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं, तरंग प्रकाश की कहते हैं। बात क्लियर हुई आपके, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे।
अब बात करते हैं कि प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। कि प्रकाश के तो पहले तो अपने प्रकाश के बारे में जाना कि प्रकाश की को कहते क्या, फिर प्रकाश की के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की अपना हो चुका है। अब बात करते हैं प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं। क्योंकि आप सभी को पता है प्रकाश एक ऊर्जा ही होती है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश के कारण ही अपने जो आसपास की चीजें उनको कलरफुल देख सकते हैं। वो सब चीजें प्रकाश के कारण ही पॉसिबल है, संभव है उन सब चीजों को देखना। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं कौन सा, प्रकाशिकी के गुणों के बारे में कि प्रकाशिकी के गुण कौन कौन से हैं। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग रहता है बच्चों का, क्योंकि आसान भी है टॉपिक और लेंथी भी पूरा है, और क्वेश्चन भी इसके अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मतलब ये टॉपिक बढ़िया रहता है। ये देखो पहला प्रकाश का गुण, प्रकाश के गुणों में भी प्रकाश के गुण कौन कौन से। पहला तो ये कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में संचरित होता है। सीधी रेखा में आपको पता है प्रकाश ऐसे तो नहीं है, नहीं इधर से आता हुआ ऐसे 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 सीधा आएगा, ऐसे ऐसे तो है नहीं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में संचरित होता है। पहला ये कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में संचरित होता है। सीधी रेखा में संचरित होता है कौन, प्रकाश। ठीक है, और प्रकाश के कारण ही जो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, ये सब चीजें प्रकाश के कारण ही, इनका प्रकाश के द्वारा ही अध्ययन करते हैं। कौन कौन सा, पहला प्रकाश का परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, रमन प्रभाव या विद्युत प्रभाव आदि सब घटनाएं जो है प्रकाश के द्वारा ही होती है। पहला कौन सा, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। ठीक है, ये सब चीजें आदि जो है प्रकाश के द्वारा ये घटनाएं घटित होती हैं। तो अपने जो चैप्टर है उनके अंदर ओनली अपने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ये टॉपिक ही करेंगे। बाकी विवर्तन, व्यतन, ध्रुवण जो होता है वो बीएससी के अंदर जो टॉपिक है ना, प्रकाश जो फिजिक्स वाला बीएससी के अंदर होता है। बीएससी में ऑप्टिक्स की एक बुक लगती है, उसके अंदर ये सारा कुछ अलग से फुल दिया, उनके एक एक दो दो यूनिट ही है। तो अपने तो वो करना नहीं है अभी, क्योंकि काम का नहीं है, ना ही पूछा जाता है। अपने ओनली कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ना कि थ्योरिकल बेस्ड। ठीक है, तो ये अपने नहीं करेंगे, अपने ओनली प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन करेंगे। तो क्या पहले इनके प्रकाश के गुणों में पहला कि प्रकाश जो होता है हमेशा एक सीधी रेखा में संचरित होती है। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में संचरित होती है। दूसरा, प्रकाश जो होता है प्रकाश के द्वारा ही प्रकाश का अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण आदि सभी घटनाएं जो है प्रकाश के द्वारा ही पॉसिबल होती है। बात को समझ रहे हो। ठीक है, दूसरी बात, प्रकाश जो होता है तरंगीय और कणीय दोनों गुण प्रदर्शित करता है। मतलब प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति होती है। ये देखो प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति होती है। बात को समझ में, द्वैत प्रकृति का मतलब प्रकाश तरंगीय और कणीय दोनों प्रकार की गति यानी कि दोनों प्रकार का गुण प्रदर्शित करता है। कौन सा, प्रकाश। मतलब प्रकाश की प्रकृति कौन सी होती है, द्वैत प्रकृति होती है। और द्वैत प्रकृति का मतलब प्रकाश के द्वारा कणीय और तरंगीय प्रकृति प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, द्वैत प्रकृति का मतलब कणीय व तरंगीय, कणीय व तरंगीय। आपको मैंने पहले ही बताया कि ऑप्टिक्स की दो शाखा, जिनमें एक तो किरण के रूप में मान के करेंगे, दूसरा तरंग के रूप में मान के करेंगे। उसी तरह ये मतलब प्रकाश की प्रकृति द्वैत होने के कारण ये तरंगीय और कणीय दोनों प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करता है। ये थे प्रकाश के कुछ एक गुण जो ध्यान में रखना है। पहली बात, प्रकाश जो होता है एक दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। मतलब ये एक संवेदना उत्पन्न करने वाली एक ऊर्जा होती है प्रकाश, जो अपने आसपास की चीजें दिखाई देती है। ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्रकाश के अध्ययन, प्रकृति, उनसे रिलेटेड घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। अब बढ़ते अपने आगे टॉपिक की ओर। तो अब अपना कौन सा आगे का टॉपिक है, अब अपने समझेंगे परावर्तन के बारे में कि परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, कौन सा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन को अपने देखो, ये कोई भी प्रकाश किरण आ रही है,
प्रकाश किरण एक माध्यम में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, माध्यम अपने दो मानेंगे। पहले माध्यम के अंदर प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है तो वह दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। समझो इस बात को इस तरह, देखो ये कोई अपने माध्यम, इधर M1 M2 माध्यम है कोई, ये कोई पृष्ठ है इस तरह, ठीक है। प्रकाश किरण आई इस तरफ, सीधी आई प्रकाश किरण, आने वाली किरण आपतित किरण होती है। समझते जाना बात को, एक एक चीज को, टॉपिक को, जो आगे नाम वर्ड यूज करते हैं। जो प्रकाश किरण आ रही मतलब आपतित किरण इस पृष्ठ से टकराई जो M2 का है, टकराने के बाद ये इधर नहीं आई बल्कि ये इस साइड चली गई उसी माध्यम में, मतलब ये ऊपर वाला माध्यम M1, नीचे वाला माध्यम M2। बात को समझ रहे हो? M2 मतलब उसी माध्यम में वापस लौट गई। आने वाली किरण आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, ठीक है। और पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई, यानी कि वो उस माध्यम, उस चीज को अपने परावर्तित किरण कहते हैं। जो टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट गई मतलब परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इन दोनों के मध्य जो बीच का जो कोण होता है, मतलब इस माध्यम से जो लंब पे होता है, जिसे अपने क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, जिसे अभिलंब कहते हैं। मतलब आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित तीनों एक ही ओर होते हैं, तीनों एक ही माध्यम के अंदर होते हैं। और आने वाला किरण आपतित किरण मतलब आई से प्रदर्शित करते हैं उसे, और परावर्तित किरण को आर से। और ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा, जो चित्र से, डायग्राम से अपने सीधा ही पता चल रहा है उस चीज का। आने वाली किरण और परावर्तित किरण दोनों का कोण बराबर होता है हमेशा। ये प्रॉपर्टी किसकी? प्रकाश के परावर्तन की। तो पहले अपनी परिभाषा क्या बनी इससे, मतलब कोई भी प्रकाश किरण आ रही है तो वह दूसरे माध्यम से टकराकर, मतलब प्रकाश किरण लिखो, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, दूसरे माध्यम में टकराकर। अब मैं आपको एक एक चीज नहीं बोर्ड पे करवाऊंगा, करवा सारा कुछ रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। बोर्ड पे एक एक चीज नहीं लिखी जाती, ये कॉमन सेंस होती है, समझने वाली बात होती है। वो लिखेंगे तो फिर सिलेबस नहीं होगा कंप्लीट। अब आपको समझ में एक एक चीज आ रही है और लिखने में आपको समझ आ रहा है तो लिखना जरूरी थोड़ी है, ठीक है। प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में टकराकर, दूसरे माध्यम से टकराकर, माध्यम से टकराकर, दूसरे माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हो बात को? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? कोई भी प्रकाश किरण आई, दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट गई, तो उसके क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझेंगे चित्र से किस तरह, ये दूसरा माध्यम, इससे प्रकाश किरण आई, इस बिंदु से यानी कि दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराई और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गई, मतलब ये ऊपर वाले माध्यम में लौट गई। और जो आपतित किरण और परावर्तित किरण, मतलब आपतित किरण मतलब आपतन कोण, ये आई क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण। और ये परावर्तन कोण, आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर रहता है। ये थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके गुण, प्रकाश के परावर्तन के गुण। मैंने आपको बता दिया कि गुणों में पहला ये देखो कि ये देखो आप कि इसमें जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिनव तीनों एक ही माध्यम में। इस चीज को लिखो कि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में होते हैं, तीनों एक ही माध्यम में, एक ही माध्यम में होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। दूसरा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण यानी कि I इज इक्वल टू परावर्तन कोण यानी कि R, इन दोनों का मान परावर्तन यानी कि प्रकाश के परावर्तन में बराबर होता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, प्रॉपर्टीज याद होती, परिभाषा कोई नहीं पूछता
कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। दूसरी बात कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में होते हैं, मतलब एक ही दिशा में, एक ही पृष्ठ के ऊपर। बात को एकदम क्लियर कर चुके हैं अपने, समझ आ गई बात को। अब बढ़ते आगे, ये प्रकाश का परावर्तन था और बढ़िया तरीके से कर लिया। अब बात करते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण आपने सबने देखा ही है। अब बात करते हैं क्या, प्रकाश के जो दर्पण है, मिरर के बारे में। दर्पण यानी कि जिसके एक पृष्ठ पे कलर किया हो, मतलब आपको पता है दर्पण कोई, ये देखो आप अपने मिरर वाला करते हैं दर्पण। दर्पण, दर्पण मतलब कोई भी कोई पारदर्शी कांच है, पारदर्शी कांच। पारदर्शी कांच होता है वो, पारदर्शी कांच इस तरह मान लो ये पारदर्शी होता है, जिसके एक पृष्ठ पे पॉलिश की हुई हो। पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर पॉलिश की हुई हो, एक पृष्ठ पर पॉलिश की हुई हो, एक पृष्ठ पर पॉलिश की हुई हो, तो उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। बात को समझे, जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश की गई हो उसे दर्पण कहते हैं। और दर्पण के दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। कौन कौन से, समतल दर्पण पहला, समतल दर्पण, और दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ये होते हैं दो दर्पण। कौन कौन सा, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, तो अब अपने पहला कौन सा करेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण के बाद गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, दर्पण आपको समझ में आ गया, जिसके एक पृष्ठ पे पॉलिश की हुई हो, चमकीली पॉलिश की हुई हो। अब बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण यानी कि कोई भी समतल कांच के एक पृष्ठ पर पॉलिश की हुई हो, कोई भी पारदर्शी कांच है उसके एक पृष्ठ पे समतल पॉलिश की हुई हो, समतल पर, समझ रहे बात को, समतल कांच हो वो, और जिसकी एक परत तरफ चमकीली पॉलिश की हुई हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जिसके समतल पारदर्शी भाग पर पॉलिश की हुई हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को समतल दर्पण कहते हैं। इस तरह ये देखो, जिसके एक भाग पे पॉलिश की हुई है, चमकीली पॉलिश। ठीक है, मान लो समतल दर्पण के अंदर क्या होता है, इसके सामने कोई भी ये बंदा खड़ा है, जैसे बिंब जिसे कहते हैं, बंदा खड़ा है इस तरह, ठीक है, बढ़िया बना है, ठीक ही बना है। ये बंदा इस दर्पण से मान लो कुछ दूरी पे है, यू दूरी पे है या कुछ भी दूरी पे है, तो समतल दर्पण में ये होता है कि जितनी दूरी पे ये होता है, बंदा खड़ा होता है, उतनी ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब बनता है। मतलब ये दूरी जिसे कहते हैं अपने बिंब दूरी, बिंब दूरी, बिंब दूरी, और जितना ये इसका दर्पण के अंदर इसकी परछाई दिखेगी, जो ये, इसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी, जिसे v से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी। मतलब यहां पे ये फिर से दिखाई देगा, ठीक है, ये होती है प्रतिबिंब दूरी। बात सोचने वाली ये है कि जितनी दूरी पे ये बिंब खड़ा है उतनी दूरी पे ये बंदा दिखाई देगा, जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी ही ऊंचाई इसकी होगी। समझ रहे हो बात, मतलब जितना ऊंचा ये बिंब, जितना ऊंचा होगा उतना ही ऊंची इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई बनेगी। ठीक है, बात को आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। और इसके समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी यानी कि काल्पनिक, काल्पनिक शीशे के अंदर देखते हैं, वो रियल के अंदर तो अपने खुद होते हैं, शीशे के अंदर तो काल्पनिक होता है, मतलब ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। पहली बात नोट करो, ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, आभासी बोले तो काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब। कि समतल दर्पण जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी यानी कि काल्पनिक बनाता है, और जितनी बिंब दूरी होगी उतनी ही बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, जितनी दूरी पे, मतलब बिंब जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे ये प्रतिबिंब होता है, सेम दूरी होती है, मतलब u बराबर v होता है समतल दर्पण के अंदर। और इनकी ऊंचाइयां जो है हमेशा उस
जैसे इसकी ऊंचाई है उतनी ही ऊंचाई इसकी होगी, मतलब इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई सेम होती है हमेशा ही। ठीक है, मतलब ये तो अपने देखते आते हैं मिरर के अंदर। ये थे समतल दर्पण के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बात करते हैं अपने प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार से, आभासी और वास्तविक। कौन कौन से? आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। बात करते हैं कौन सा? आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक। क्या है? अभी अपने बात की थी कि समतल दर्पण के अंदर हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक बनता है। दूसरा होता है वास्तविक। आभासी का मतलब जो रियल में अपने प्रतीत होता है बना हुआ, दर्पण के दूसरी ओर बनता है, जो प्रतीत होता है बना हुआ, रियल के अंदर नहीं बना होता। और वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब जो बिंब की ओर ही बनता है, जो बिंब की ओर ही बनता है, जो बिंब की ओर ही बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, आभासी यानी काल्पनिक कहते हैं, जो काल्पनिक रूप से बना होता है, और वास्तविक जो वास्तविक रूप में बना होता है उसे अपने वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये थे समतल दर्पण के बारे में कुछ ही इंपॉर्टेंट फॉर्ड। अब बात करते हैं अपने कौन सा? गोलीय दर्पण के बारे में, कि गोलीय दर्पण कैसे? गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय मतलब जो कंचा, बॉल, फुटबॉल, उसी तरह मानो ये कौन सा करना अपने? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में मतलब गोलीय दर्पण क्या है कि कोई भी गोलीय पृष्ठ हो, कोई भी गोलीय हो, उसके कोई भी कटा हुआ भाग, मानो इसका कटा हुआ भाग ये है, इस कटे हुए भाग को किसी भी एक पृष्ठ पे पॉलिश कर दी जाए। कटा हुआ भाग मानो ये, दूसरा इस साइड ये, इसकी या तो इस साइड पॉलिश करेंगे, इसकी या अंदर वाली साइड पॉलिश करेंगे। दोनों में से कोई भी एक भाग पे, या अंदर या बाहर, या उभरी हुई भाग पे या अंदरूनी भाग पे, धसी हुई भाग पे पॉलिश की गई हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? इस प्रकार की व्यवस्था को कहते हैं अपने गोलीय दर्पण। मतलब कोई भी पृष्ठ है उसके कटे हुए भाग को, कटे हुए भाग पे पॉलिश की हुई, मतलब पारदर्शी खोखला गोला, उसके कटे हुए भाग पे एक पृष्ठ पे पॉलिश, चमकीली पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त व्यवस्था को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण के कितने भाग होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कौन सा? पहला अवतल दर्पण, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब जानेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल और अवतल दर्पण को अपने नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के लिए करेंगे इतना ही, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो, ताकि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है एसएससी के एस्पिरेंट, उन तक क्लास पहुंचे। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक किया करो, कमेंट किया करो। कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आए या टॉपिक से रिलेटेड उनसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, या थोड़ा इंप्रूवमेंट कैसा किया जाए, या थोड़ी बहुत कोई कमी हो, तो वो सब चीज़ें आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। क्योंकि पिछली एक क्लास के अंदर थोड़ा सा डाउट था, थोड़ा उनको प्रॉब्लम थी कि सर जो सर की क्लास हो रही है उसके अंदर कह रहे थे वो थोड़ा बड़े लिखा करो, राइटिंग समझ में नहीं आती। राइटिंग तो ऐसे नहीं आती क्योंकि फोकस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, उस चीज़ पे ध्यान होगा तो राइटिंग ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। दूसरी बात कि बड़ा लिखा करो, तो उन्होंने बड़ा लिखना स्टार्ट किया। मतलब इसी तरह आप थोड़ी और बताओ क्या इंप्रूवमेंट की जाए, स्लो पढ़ाना है, धीरे पढ़ाना है, या फिर थोड़ा तेज़ पढ़ाना है, या फिर सिलेबस को लेकर आपको चिंतित हो कि सिलेबस को थोड़ा फास्ट करना है या धीरे आराम से करते जाना है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो जीके जीएस वाला है, जीके जो जिसमें हो रहा है हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी वाला, उसकी अभी एक बार एनसीईआरटी बेस्ड 1 लाइन डिक्शनरी कर रहे हैं अपने बेसिक चीज़ें। उसके बाद अलग से अपने फैक्ट मतलब जो एडवांस लेवल की है वो बनाएंगे, उसके अलग से प्ले लिस्ट बनेगी। ठीक है, वहाँ से आप करना। और जो साइंस की है शायद यही करेंगे अपने, उसके बाद सीधा अपना एडवांस लेवल सीधा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि थ्योरिकल पार्ट अपने कर चुके हैं, सेकंड टाइम अपने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए करेंगे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।